नमस्कार, मैं डॉक्टर शंकरलाल, एसोसिएट प्रोफेसर, बीएनडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा। आज मैं आपको भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों के प्रकार को विस्तृत रूप में बताऊंगा। इससे पूर्व प्राकृतिक वनस्पति तथा उसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अवगत कराया था मेरे पिछले वीडियो में। भारत में पाई जाने वाली वनस्पति के प्रकार से पूर्व जो भारत की वन नीति 1988 के तहत लगभग 33% भाग पर वन पाया जाना निश्चित है, लेकिन 24% भाग के लगभग पर ही वन है। ये सोचने वाली बात है कि विविध प्रकार की भारत में वनस्पतियाँ पाई जाती है और उनमें सबसे पहले जो विभाजन करें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति यह उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ लगभग 72 से 200 मिलीमीटर के बीच वर्षा होती है। इसे मानसूनी वनस्पति भी कहा जाता है। इस वनस्पति की प्रजातियां ग्रीष्म ऋतु में जल के ह्रास को रोकने के लिए एक साथ अपने पत्ते गिराती है। वर्षा के आधार पर इस वनस्पति के दो मुख्य प्रकार पाए जाते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनस्पति, दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनस्पति। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनस्पति में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी सबसे प्रमुख प्रजाति सागवान है। यह मुख्यतः शिवालिक के पदेन क्षेत्रों में जैसे छोटा नागपुर का पठार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों पर पाई जाती है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनस्पति। यह वनस्पति 75 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस वनस्पति की प्रमुख प्रजाति साल है। यह वनस्पति मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में पाई जाती है। यह वनस्पति भारत की वाणिज्यिक रूप से सबसे उपयोगी वनस्पति है। इसके बाद
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। यह वनस्पति उच्च तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तथा अधिक वर्षा वाले लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्धता होने के कारण इस वनस्पति की प्रजातियां किसी एक ऋतु में एक साथ पत्ते नहीं गिराती, अतः यह वनस्पति सदाबहार बनी रहती है। अनुकूल परिस्थितियों होने के कारण इस वनस्पति का घनत्व अधिक होता है तथा अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। घनत्व अधिक होने के कारण इस वनस्पति की प्रजातियां सूर्य के प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करती है, अतः यहाँ के वृक्षों की ऊंचाई 45 से 60 मीटर तक अधिक होते हैं। इस वनस्पति की प्रजातियों की लकड़ी कठोर होती है। यहाँ की प्रमुख वन प्रजातियों में महागोनी, एबोनी, रोजवुड, गटापार्जा आदि। यह वनस्पति वाणिज्यिक रूप से उपयोगी नहीं होती। यह मुख्यतः पश्चिमी घाट तथा उत्तर पूर्वी राज्यों मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, मिजोरम आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बाद उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति। यह वनस्पति उच्च ताप वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इस वनस्पति की प्रजातियों की पत्तियां छोटी होती हैं तथा इनमें कांटे पाए जाते हैं ताकि जल का ह्रास कम हो। इस वनस्पति की मुख्य प्रजातियां खेजड़ी, बबूल, खेर आदि हैं। जिन क्षेत्रों में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ मरुभिद वनस्पति पाई जाती है। यह वनस्पति मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में पाई जाती है। नेक्स्ट, मैंग्रोव वनस्पति। यह वनस्पति तटवर्ती तथा डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। यह वनस्पति मीठे तथा खारे लवणीय दोनों प्रकार के जल में जीवित रह सकती है। इस वनस्पति में एक विशेष प्रकार की जड़ जिसे जूमेटाफोर्स कहते हैं पाई जाती है। यह जड़ें सतह से ऊपर की ओर
उठकर सीधे वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करती है। भारत में विश्व की कुल मैंग्रोव वनस्पति का लगभग 3% भाग पाया जाता है। मैंग्रोव एक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं तथा यहाँ जैव विविधता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी मैंग्रोव वनस्पति की मुख्य प्रजाति है। यह वनस्पति मुख्यतः सुंदरबन डेल्टाई जैसे वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान तथा वर्षा की मात्रा में परिवर्तन होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। एक 1000 मीटर से नीचे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, जिस हिसाब से आप लोग पिरामिड दिखाया जा रहा है, 2000 मीटर से उपोष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, 3000 मीटर तक कोणधारी वन, 4000 मीटर तक अल्पाइन वन, सबसे आखिर में हिमाच्छादित परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। पर्वतीय वनस्पति में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन लगभग 0 से 1000 मीटर के बीच में पाई जाती है। इसका मुख्य वृक्ष सागवान है। दूसरे पे है उपोष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनस्पति, जो 1000 से 2000 मीटर के बीच में पाई जाती है। उपोष्णकटिबंधीय चीड़ वनस्पति महत्वपूर्ण है। चीड़ के साथ देवदार के वृक्ष भी पाए जाते हैं। तीसरे पर कोणधारी वन। यह वनस्पति 2000 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। यहाँ कोमल लकड़ी वाली वनस्पति प्रजातियाँ जैसे जो कि वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, ये मुख्य प्रजातियाँ फर, स्प्रूस, केदार, चीड़, जिसे पाइन भी कहते हैं। दक्षिण भारत में इस वनस्पति को शोला के नाम से जानते हैं। पर्वतीय वनस्पतियों में 4th स्थान पर है अल्पाइन वनस्पति। यह वनस्पति 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इस ऊंचाई पर तापमान तथा वर्षा की मात्रा कम हो जाने से इस क्षेत्र में छोटे पेड़ पौधे
पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का विकास होता है। मुख्य प्रजातियां लाइचेन या लाइकेन, मॉस, हनीसक्ल, जूनिफर आदि हैं। 400 से अधिक ऊंचाई पर हिमाच्छादित क्षेत्र होने के कारण किसी भी प्रकार की वनस्पति का विकास नहीं होता। अब हम वनों को प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आरक्षित वन 53%, दूसरा है संरक्षित वन 29%, तीसरा है अवर्गीकृत वन 18%। वन विभाग द्वारा वनों के नियंत्रण एवं सुरक्षा के लिए इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा है। आरक्षित वन, इस प्रकार के वनों को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है। इन वनों में लकड़ी काटने, पशुओं को चराने आदि जैसी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। यह कुल वनस्पति का 53% भाग पाया जाता है। दूसरे में प्रशासनिक दृष्टि से संरक्षित वन। इन वनों में सीमित मानव गतिविधियां जैसे पशुचारण, लकड़ी काटना आदि सरकार की अनुमति द्वारा की जा सकती है। तीसरे पे है अवर्गीकृत वन। इस प्रकार के वनों में सभी गतिविधियों की अनुमति होती है, परंतु वन उत्पादों का उपयोग करने पर सरकार को टैक्स देना पड़ता है। यह वन क्षेत्र का लगभग 18% भाग है। अब तीसरे स्थान पर तीसरे प्रकार के वनों में नया प्रशासनिक वर्गीकरण किया गया है, जिनमें पहला है राजकीय वन 95%, नौ 95% राजकीय वन, सामुदायिक वन 3% और व्यक्तिगत वन 2%। राजकीय वन, यह वन कुल क्षेत्र का 95% भाग है। इन वनों का नियंत्रण, प्रबंधन एवं सुरक्षा सरकार द्वारा की जाती है। अतः अधिकतम वन क्षेत्रों को इसी वर्ग में रखा गया है। दूसरा है सामुदायिक वन, कम्युनिटी फॉरेस्ट। इन वनों में कुल वन क्षेत्र का 3% भाग सम्मिलित है। इन वनों का नियंत्रण, प्रबंधन व सुरक्षा स्थानीय निकाय द्वारा की जाती है। तीसरा भाग है व्यक्तिगत वन, इंडिविजुअल फॉरेस्ट। इस वर्ग में निजी संपत्ति के अंतर्गत आने वाले सम्मिलित होते हैं। यह वन कुल वन क्षेत्र का 2% भाग सम्मिलित है। इस तरह से प्राकृतिक वनस्पति का विभाजन किया गया है। प्राकृतिक रूप से, प्रशासनिक दृष्टि से भारत में सबसे अधिक जहाँ वन क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश, इसके बाद
उसके बाद तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसने वृक्षारोपण करके प्राकृतिक वनस्पति में वृद्धि की है। इसके बाद केरल का स्थान है जिन्होंने वृक्षारोपण करके संरक्षण करके वनों का प्रतिशत बढ़ाया है। इस तरह से आप सभी को ये अवगत कराया गया है। ये टॉपिक ख़त्म है। इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। थैंक यू।